सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सभी दोस्त सर्दी से बचने के लिए एक जगह इकट्ठे थे। कबूतर भैया, चारों तरफ सफेद सफेद धुंध छाई हुई है, आसमानों पर काले काले बादल। मुझे तो ऐसे लगता है हमारे जंगल में खौफनाक बारिश होने वाली है। सभी लोग अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो। वो सब लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि दूसरे जंगल से एक कालू कौवा आ जाता है। अरे जंगल के वासियों, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। आपके जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आ रहा है, अपनी तैयारी कर लो। ये बोलकर पहाड़ों वाला कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कबूतर, अब हम क्या करें? हमें जल्दी से अपने घोंसले मजबूत करने होंगे और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। हाँ मिट्ठू तोते, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने घोंसलों को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। ये सब बोलकर वो तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर अपना मजबूत घोंसला बना लेता है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले की छत की मुरम्मत करने में मसरूफ हो जाता है। मेरा घोंसला तो मजबूत है क्योंकि मैंने अभी अभी ही तो इसे बनाया है। मैं जाकर भोजन इकट्ठा करती हूँ। फिर चिड़िया भोजन के लिए वहाँ से चली जाती है। कालू और उसकी बीवी गौरी आग में हाथ गरम कर रहे थे। कालू कालू, इन तीनों को क्या हो गया है? सब ऐसे जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं। पता नहीं गौरी, इनको क्या हो गया है। चलो जाकर इनसे पूछ ही लेते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मिट्ठू के पास चले जाते हैं। मिट्ठू मिट्ठू, क्या हुआ? तुम तीनों दोस्त ऐसे जल्दी जल्दी से काम कर रहे हो। अच्छा किया तुम दोनों मेरे पास खुद ही आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। हमारे जंगल में कल खौफनाक तूफान आने वाला है। अच्छा, तो तुम सब लोग इसी तरह अपने घोंसले और अनाज इकट्ठा कर रहे हो। फिर वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी गौरी, हमें भी अपना मजबूत घोंसला बनाना होगा, वरना हम भी सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। नहीं कालू नहीं, जो करना है खुद ही कर लो, मुझसे नहीं हो। गौरी, हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। मैं घोंसला बनाऊंगा या फिर दाना ढूंढने जाऊंगा। फिर एक काम तो तुम्हें करना ही होगा। ठीक है कालू, मैं भोजन और लकड़ी ले आती हूँ, तुम यहाँ पर घोंसला ही बना लो। गौरी कौवी वहाँ से भोजन और सूखी लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। इधर कालू कौवा ऊंचे ऊंचे दरख्त पर घोंसला बनाने लगता है। मर गई, कितना मुश्किल काम है घोंसला और अनाज को ढूंढने का। गौरी कभी ऐसे खुद से बातें कर ही रही थी कि चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। गौरी गौरी, तुम भी कल आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। हाँ गौरी, कालू वहाँ पर घोंसला बना रहा है। अच्छा, ये सूखी लकड़ियाँ आपको कहाँ से मिली हो, किधर से मिलती है? दूर पहाड़ों के ऊपर जाकर ये लकड़ियाँ मिलती हैं। अभी बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जाओ और ले आओ। चिड़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है वापस अपने जंगल। गौरी कभी बहुत ज्यादा थक जाती है। कौन जाए जंगल के दूसरे पहाड़ों की तरफ? मुझे तो नहीं उड़ा जाता इतनी। मैं तो अभी भी थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। गौरी कभी खामोशी से वहीं पर लेट जाती है। शाम बहुत ज्यादा हो जाती है। गौरी कभी वहाँ से सीधा अपने घर आ कालू जाती है। कौवा गौरी को देखकर गुस्सा होता है। खाली हाथ गौरी, खाली हाथ? मैंने पूरा दिन मेहनत की, एक भी लाजा नहीं बैठा। कालू कालू, मुझे आपकी कसम, मैं भी नहीं बैठी। सारा दिन उड़ती रही मगर ना मुझे सूखी लकड़ी मिली और ना ही अनाज। गौरी कौवी घर में पड़ा हुआ सूखा अनाज खाने में मसरूफ हो जाती है।